वेरी मेमोरेबल स्टे। रात बहुत मजा आया, ये इस लॉन में बैठे और यहाँ सबवे खाया, गाड़ी धुलवाई, देर तक बैठे यहाँ। वेरी एंजॉयबल। इंसेक्ट किलर ले लें। है मेरे पास। ले जी, हम होटल वन मानसहरा से आज स्टार्ट ले रहे हैं होटल वन नारान के लिए। आज सारी फोरकास्ट बारिश की है। मेरा ख्याल है कि सारे रास्ते में बारिश है, आगे नारान में भी बारिश है, और उम्मीद करते हैं कि लैंडस्लाइड वगैरह से हमें कोई मुश्किल ना पड़े, रास्ते खुले रहे। एक सड़क और एक पुल पानी के ज्यादा बहाव की वजह से डैमेज हो गया था, और वो ठीक करके उन्होंने वहाँ ट्रैफिक बहाल भी करती हुई है, और आगे अल्लाह खैर करे। चलें जी, सीन को एंजॉय करें। ये थ्रू आउट बहुत खूबसूरत रास्ता है, और पहाड़ियों का ये सिलसिला जो नारान की तरफ जाता है और नारान का एरिया कहलाता है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं बचपन से पहाड़ों की सैरें कर रहा हूँ, लेकिन इस एरिया का बिल्कुल डिफरेंट ही हुस्न है और बेहद रिलैक्सिंग है। चले जी, एंजॉय करें। यहाँ से हम हजारा मोटरवे पर गिलगित की तरफ ही सफर जारी रखेंगे। मानसहरा टॉल के फौरन बाद ये मानसहरा टनल आती है, जो 2.5 किलोमीटर लंबी है। 60 किलोमीटर फी घंटा यहाँ पे स्पीड लिमिट है, और ये 2 वे है, इसमें ओवरटेक नहीं करना।
ये एक अहम पॉइंट है। इसमें हमने थाकोट जाने के बजाय बालाकोट की तरफ दाएं हाथ एक सड़क है, वहां मुड़ना है। इस सड़क को न्यू बालाकोट सिटी रोड कहते हैं और ये हजारा मोटरवे को नेशनल हाईवे N15 से मिलाती है, और जिस पॉइंट से मिलाती है वो बालाकोट शहर से पहले आता है। यहाँ से हाईवे तक पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। और सड़क की जो इसकी तामीर है ये N15 वाली साइड से शुरू भी होगी हुई है, और काफी किलोमीटर आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन यहाँ से वहां जाने में जो इसकी खस्ता हाली नजर आ रही है वो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि या वो कंक्रीट की रोड है या वो पत्थर डला हुआ है, वहां पे कोई रोड कॉम्पैक्शन के लिए छोड़ी हुई है, और आगे कुछ हिस्सा जो है वो रोड बन चुका हुआ है। लिहाजा किसी भी गाड़ी के लिए यहाँ पे किसी भी मौसम में ट्रेवल करना कोई इशू नहीं है। इस रोड पर हम दो कस्बों से गुजरेंगे। बहुत ही धीमे मिजाज के लोग हैं यहाँ के, और यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए उन्होंने यहाँ की लोकल ऑर्गेनिक सब्जियां और फल साइडों पे रखे होते हैं बेचने के लिए। रवायती डेरे, अच्छी खुराक, पुरसकून जिंदगी, भंग की भीनी भीनी नम खुशबू, बहुत पुरसकून गांव है ये।
भारी गाड़ियां इस आरजी शॉर्टकट को इस्तेमाल नहीं करती और वो एबटाबाद और मानसहरा से ही वो N15 की तरफ चली जाती हैं, जो कागान नारान रोड है। और इस शॉर्टकट से जिस पॉइंट से हम मिलते हैं वहां से नारान का सफर 106 किलोमीटर बाकी रह जाता है। पहाड़ी सफर में 1 घंटे में 25 से 30 किलोमीटर तय होते हैं। यहाँ से अगले जो कुछ मिनटों की मुसाफत रह गई है उसमें ज्यादातर नई बनी हुई सड़कें ही मिलेंगी। बटरासी से कागान नारान रोड पर एक बहुत ही खूबसूरत सफर शुरू होने वाला है और एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ आता है जो बटरासी और बालाकोट के दरमियान है।
ले जी, ये बटरासी वो पॉइंट है जहां पे हम नेशनल हाईवे पर आकर मिल रहे हैं और यहाँ से लेफ्ट साइड पे हम बालाकोट और नारायण की तरफ जाएंगे। जहां ऑपरेशनल फ्यूल स्टेशन मिले वहां से टॉप अप जरूर करवाइए, बेशक कमी 10-15 लीटर की ही हो। साइट सीइंग के लिए हम सब निकलते हैं और हम या हमारी फैमिली जो गाड़ी में होती है वो ज्यादा साइट्स को देखना चाहते हैं। अगली ट्रैफिक पर और सड़क पर मुस्तकिल नजर रखना तक आता है, इसलिए अगली गाड़ी से साइट सीइंग के वक्त हमेशा फासला रखें, ब्लाइंड टर्न्स पर अपनी लेन में रहें, ओवर स्पीडिंग ना करें और रिस्की ओवरटेक्स ना करें, ताकि गाड़ी में मौजूद सारे और ड्राइवर खुद भी बड़ी कंफर्टेबली ये कीमती कुदरती नज़ारे देख सके जो अल्लाह का ड्राइंग रूम है। घर से बाहर घर वाला आराम नहीं, इसलिए सुकून से ट्रैवल करें और एंजॉय करें इस सारे सीन को जिसके लिए आप आए।
यहाँ से बालाकोट शहर शुरू हो जाता है। ये बेहद खूबसूरत शहर है और दरियाए कुल्हार पर है। शदीद सर्दियों के दिनों में जिस वक्त बर्फ पड़ जाती है और नारान और कागान ट्रेवलेबल नहीं रहता, तो यहाँ पे भी बहुत सारे सयाह आते हैं। इस वजह से यहाँ पे म्यारी होटल्स भी बने हुए हैं, हर तरह के होटल, लोअर लेवल के, मीडियम लेवल के और हायर लेवल के। रेस्ट कर लें अब आप भी, बड़ी लंबी ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अरे मैं भी थक गया हूँ। हाँ, और चाय भी चाहिए होगी है ना। पीछे सीन बड़ा प्यारा आ रहा है। हाँ, और इतनी अच्छी फजा, इतना प्यारा माहौल, इतना मजा आ रहा है। यहाँ थकावट आके खत्म हो जाती है। जितने भी दिन रहे काम लगते, बड़ी दफा मैं आ चुका हूँ, बड़ा मजा। ठीक है, इंटरव्यू हो गया मेरा।
ये ओल्ड बालाकोट सिटी का बाजार है। यहाँ बड़ी इनकी ट्रेडिशनल चीजें मिल जाती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स मिल जाते हैं। इंटरेस्टिंग है घूमने फिरने के हवाले से।